everyone, I am Soumya Gupta, currently selected as a auditor in CGDA. मैं आपके लिए मैथ्स की स्ट्रेटजी लेकर आई हूँ कि आप जो बच्चे सीजीएल 25 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बिगिनर्स हैं या रिपीटर्स हैं, बैक टू बैक एग्जाम दे रहे हैं, उनको लग रहा है सिलेबस अभी तक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको कैसे मैथ्स को कंसाइज वे में करना है कि आप सीजीएल 25 के लिए एलिजिबल हो जाओ मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। अभी मेंस के आंसर की आई रिवाइज होके उसमें मेरे जो मार्क्स थे मैथ्स में 80 मार्क्स बने, एक क्वेश्चन ही रॉन्ग हुआ था। तो मैथ्स में एक्यूरेसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, प्री में तो करती है, मेंस में मतलब 2 क्वेश्चन अगर आप गलत हो गए तो आप नॉर्थ से साउथ पहुंच रहे हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि एक्यूरेसी मैथ्स और रीजनिंग में तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऑल ओवर सारे सब्जेक्ट में अच्छी होनी चाहिए, बट मैथ्स और रीजनिंग आपके हाथ में है। ठीक है, तो आप सिलेबस सबसे पहले देखते हैं कैसे कंप्लीट करना है। ठीक, तो अभी मैंने आगे कुछ सोर्सेस लिखे हुए हैं, मैंने घर पर रहकर यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी पढ़ाई करी है, तो मैं आपको कुछ सोर्सेज बता दूंगी कैसे आप घर पे रह के यूट्यूब से कैसे अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो आप यूट्यूब से पढ़ाई करोगे उसके आपको प्रॉपर नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है, अब जो बच्चे रिपीटर्स हैं जिनके नोट्स बने हुए हैं, वेरी गुड, आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं, आप उनको ही रिवाइज करो। अब रिवाइज प्रीवियस टॉपिक, जैसे बिगिनर बच्चे हैं उन्होंने CISI कंप्लीट कर लिया, अब स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पे आ चुके हैं, तो क्या करेंगे, जब स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस कर रहे होंगे तो CISI के फॉर्मूले, नोट्स, जो कुछ भी है 10-15 मिनट 30 मिनट बैठ के उसको रिवाइज करोगे। ठीक है, जिससे पिछला टॉपिक आप भूलो नहीं, बहुत दिक्कत होती है क्योंकि आगे बच्चे पढ़ते चले जाते हैं, पीछे वाला भूलते चले जाते हैं। ठीक है, अब मॉक्स क्या करना है, 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब मॉक्स अटेम्प्ट करना शुरू करो। ठीक, क्योंकि आपने सिलेबस कंप्लीट किया है भाई, आपको नहीं पता है कि क्वेश्चन कितने टाइम में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और SSC में तो टाइम का बहुत बड़ा रोल है। ठीक, SSC आप कर रहे हो मतलब टाइम आपको बाउंडेड मिलेगा। ठीक है, तो मॉक 70 to 80% सिलेबस में मॉक्स देना शुरू कर दो। ठीक है, अब एक कॉपी ले लो और उसमें मॉक के मिस्टेक नोट डाउन करते रहो। ठीक, जिससे आपको पता चलता रहेगा आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है। ठीक, और सिलेबस 70 to 80% कंप्लीट हो गया है, अब रिवीजन पे ज्यादा जोर दो, पिछला जो पढ़ रहे हो मॉक्स दिए हैं उसको रिवाइज करते चलो एक दिन लेकर के। ठीक, अब मिस्टेकन क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना है, मैंने पीछे एक्सप्लेन ही किया आपको। अब पहला पॉइंट मेरा था कि सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस आपको कहाँ से कंप्लीट करना है, उसका सोर्स क्या है, यूट्यूब। ठीक, यूट्यूब से मैंने प्री क्लासेस ली थी साहिल खंडेलवाल सर की, इसको मैं अपने इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, यूट्यूब पे ही कमेंट सेक्शन में पिन करा दूंगी साहिल सर की कौन सी क्लासेस है। ठीक है, उसके बाद आप, मुझे तो साहिल सर सही लगे थे, इनसे सारा कोर्स मैंने कंप्लीट कर लिया था, आप आदित्य रंजन सर, गगन प्रताप सर, कई सारे SSC के टीचर्स हैं, आप उनके जिनका आपको समझ में आता हो आप उनसे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक कोई PYQ बुक लगा लो, किरण की या पेनेकल की, मैंने तो टू बी वेरी ऑनेस्ट किरण लगाई हुई थी, क्योंकि पेनेकल में क्या चीज है, TCS के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अब जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक, ऐसे बोला जा रहा है कि पैटर्न चेंज हो जाएगा, TCS अब पेपर नहीं बनाएगी, तो पेनेकल में आपको टोटली TCS बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, किरण में ऐसा नहीं है, किरण में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है कंपेयर टू पेनेकल, इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएगी, एक तरह के क्वेश्चन सब एक जगह लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सहूलियत हो जाती है। ठीक, अब उसके अब बाद आते हैं, सिलेबस कंप्लीट हो गया आपका, किरण के नोट्स बना लिए, किरण से प्रैक्टिस कर ली, ठीक, यूट्यूब से नोट्स बना लिए। अब आते हैं कैलकुलेशन प्रैक्टिस। कैलकुलेशन प्रैक्टिस इज वेरी मस्ट, क्योंकि क्या होता है, आपने मतलब क्वेश्चन कर लिए, अब उसको कम टाइम में करने के लिए आपको कैलकुलेशन अच्छी आनी चाहिए। ठीक, उसके लिए बेसिक्स क्या है, टेबल आने चाहिए 30 तक नहीं तो 20 तक तो फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, स्क्वायर्स मुझे 60 तक लगते हैं। ठीक, आप 40 तक कर सकते हो। ठीक, क्यूब अगर 60 तक हो जाते हैं, स्क्वायर्स तो वेरी गुड, क्यूब्स 20 तक। ठीक, मल्टीपल्स, मल्टीपल्स मतलब जैसे प्राइम नंबर के मल्टीपल्स होते हैं ना, 37 का मल्टीप्लाई 31 से कर दिया गया है, तो ऐसे कुछ मल्टीपल्स होते हैं तो आपको याद होने चाहिए। ठीक, ऐसे कभी कभी बीच बीच में से क्वेश्चन आ जाते हैं, जो प्राइम नंबर के मल्टीपल्स होते हैं स्पेशली वो आपको थोड़े बहुत लर्न होने चाहिए। ठीक, अब आते हैं कि कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के लिए क्या है, रेमो सर की कुछ क्लासेस पड़ी हुई हैं, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, टेलीग्राम, सॉरी
टेलीग्राम या इंस्टाग्राम में आपको मिल जाएंगी। मैं प्लेलिस्ट सेंड कर दूंगी। रेमो सर की कुछ कैलकुलेशन पीडीएफ सॉरी क्लासेस पड़ी हुई हैं, ठीक। अब आपको वीडियो से नहीं करना है तो मोहित गोयल सर की एक इंस्पेक्टर चालीसा करके छोटी सी बुक होती है, ठीक। उसमें भी कैलकुलेशन के लिए कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनको रैंडमली ऐड वगैरह करना है। अब आप बुक या यूट्यूब दोनों ही नहीं फॉलो करना चाहते हो तो आप क्या करो, एक पेन कॉपी लेके बैठो, डेली 10-15 मिनट सुबह उसमें कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो। कुछ रैंडम नंबर लिख लो, 2, 3, 5, 8, 6, 9, 7, 2, 3, 5, 3, 6। अब इनको जल्दी जल्दी ऐड करना शुरू करो। कैसे ऐड करोगे? 6 to 8 और 8 और 3 11 की हो गया, ठीक है। अब उसके बाद 9 और 3 12 और 5 कितना हो गया? 17, ठीक है। 17 ये हो गया, ठीक। अब 7 3 10 और 5 15 150 ये हो गया, ठीक। और ये 16, ऐसे आपको कैलकुलेशन करना, ठीक। ये थोड़ा इजी सोर्स पड़ जाता है। ऐसा कुछ ट्रिप्स उन्होंने टिक्स वगैरह बता रखी हैं। अब कैलकुलेशन प्रैक्टिस हो गई, थोड़ा आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे होंगे, टाइम आपको कम लग रहा होगा चीजों में, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन प्रैक्टिस जो है आपको पहले ही कर रखनी है, ठीक है। ये नहीं कि आप मॉक्स में नहीं अप्लाई कर रहे हो, जा करके सीधे एग्जाम में अप्लाई कर रहे हो ना। पहले बॉक्स में अप्लाई करो, अगर आपको याद रह रही है चीजें तब जाके एग्जाम में उसको अप्लाई करो, ठीक। वरना बेसिक से करो भाई, कोई जरूरी नहीं है कैलकुलेशन के चक्कर में जो आपको नॉर्मल मेथड आता है वो भी आप भूल गए। नया नया मल्टीप्लाई सीख रहे हो, नया नया डिवाइड सीख रहे हो, दिक्कत हो जाएगी उससे, ठीक है। आप क्या करो, नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो बॉक्स में नहीं बन रहा है आपसे, तो नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हो वही करो, ठीक, विच इज अ बेटर वे। अब आते हैं कि आपको बॉक्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं। आपका सिलेबस हो गया है, सारी चीजें हो गई, हम बॉक्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं। बॉक्स के लिए क्या करना है, टेक्स्ट बुक प्री के लिए बेस्ट है, ठीक। एग्जाम ओरिएंटेड इंटरफेस है, सारी चीजें उसमें अच्छी हैं। आपको मल्टीपल बार टेस्ट अटेम्प्ट करने को मिल जाता है, ठीक है। सेक्शनल मॉक्स है कई सारे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सारी चीजें हैं, ठीक। मैं तो टेक्स्ट बुक से ही किया था प्री के लिए। मेंस के लिए आप ओलिव बोर्ड पे स्विच कर सकते हो, उस पर थोड़ा सा टफर साइड होता है कंपेयर टू टेक्स्ट बुक, ठीक। बाकी टेक्स्ट बुक पे अच्छी चीजें हैं, ठीक। मॉक्स वगैरह अच्छे हैं प्री के लिए, तो आप आराम से ले सकते हो उसको, ठीक है। अ, अ, ठीक है। नाउ क्या करते हैं, अब सेक्शनल मॉक्स मैथ्स के देना शुरू करो। अगर आपके मैथ्स में स्पीड और एक्यूरेसी नहीं है तो आप सेक्शनल मॉक्स पहले देना शुरू करो, ठीक। सेक्शनल मॉक्स क्या होगा, टेक्स्ट बुक में सेक्शन में जाना, उसमें मैथ्स के सेक्शन में सीजीएल के सेक्शनल मॉक्स, मैथ के क्वेश्चन, सीएचएसएल के सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको जैसे 25 का एग्जाम देना है तो 2020 से 2024 तक के सारे मैथ्स के क्वेश्चन निकाल, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, 4 साल के क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। उसके बाद उन क्वेश्चंस की सिली मिस्टेक्स जो है वो आपको राइट डाउन करनी है, ठीक। टेक्स्ट बुक में दे रहे हो, ओलिव बोर्ड में दे रहे हो, किसी में भी दे रहे हो, तो वो लोग क्या देते हैं, सोल्यूशंस देते हैं, ठीक। नीचे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आपको उनका बेसिक्स आना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो नो योर बेसिक ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि बाद में उसने घुमा दिया क्वेश्चन को तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। आपको बेसिक पता होना चाहिए क्वेश्चन बेसिक से हुआ कैसे है, ठीक। बट कुछ क्वेश्चंस की ट्रिक्स होती है, अगर जैसे 2 साल का सीआई या एसआई पूछा है तो उसकी ट्रिक होती है, डायरेक्ट कर सकते हो आप, क्योंकि वो क्वेश्चन वैसे ही आते हैं। बट आपको बेसिक पता होना चाहिए, 5 साल का पूछ लो तो निकाल लो उसको, ठीक है। 2-3 साल के लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या है, जैसे मॉक्स तुमने एक बार मॉक दिया मैथ्स का, ठीक है, 2022 का, ठीक है। अब उस पे कोई कोई भी था, मान लो 22 जुलाई का कोई सेट था फॉर एग्जाम्पल, मान लो, ठीक। उसमें आपके 50 में से कितने नंबर आ रहे हैं? 30 नंबर आ रहे हैं। भाई इसमें 50 में 50 आ सकते हैं ना। 2 मॉक्स, एक महीने बाद दोबारा अटेम्प्ट करो। अब क्या है, 40 मार्क्स हो गए, अब भी 10 नंबर कम है ना। क्या करो, फिर कुछ दिन 15-20 दिन बाद फिर दो उस मॉक को। जब तक आपके 45+ नहीं बन रहे हैं मैथ्स में, उस टेस्ट को दोबारा से दोबारा अटेम्प्ट करते रहो, क्योंकि मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट करने का ऑप्शन होता है टेक्स्ट बुक में, ठीक है। राइट डाउन योर मॉक मिस्टेक, मॉक के मिस्टेक को राइट डाउन करो, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, ठीक है। अब प्रैक्टिस सेक्शनल मॉक्स थ्रू टेक्स्ट बुक पीवाईक्यू फ्रॉम 2020 to 2024। अब आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो पर्टिकुलर सीजीएल के सेक्शनल नहीं लगाना है,
CHSL, CPU, सिलेक्शन पोस्ट, MTS, GD, जितने एग्जाम SSC कंडक्ट कराता है आपको सबके क्वेश्चन लगाने हैं इन 4 साल। आप इनमें से कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो सबके क्वेश्चन लगाने, क्योंकि SSC क्या होता है, मान लो CPU का क्वेश्चन है, सेम एज इट इज उठा करके CGL में डाल देगा। CGL का क्वेश्चन है एज इट इज CHSL में डाल देगा। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन सारे एग्जाम के लगा के जाने, ये नहीं MTS है तो CGL में नहीं पूछ लेगा SSC। ठीक है, उसको कोई वो नहीं है कि CGL और MTS का जो लेवल है वो सेम नहीं है, सब सेम है इस टाइम। ठीक है, तो सारे एग्जाम के क्वेश्चंस आपको लगा के जाने। ठीक, अब मैंने इसको क्रक्स पे समझा दिया है। कंक्लूड करके चीजें यही है कि सिलेबस कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ, प्रीवियस टॉपिक को रिवाइज करो, मॉक्स अटेम्प्ट करो सेक्शनल वाले। ठीक, 2020 टू 2024 के मॉक्स की मिस्टेक रखो, उसको रिवाइज करो। ठीक है, अब मैंने बहुत कंसाइज में चीजें बता दी हैं, क्योंकि वैसे भी टाइम नहीं होता है, जल्दी जल्दी देख लो। फिर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लो, मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि नहीं। मेरा इंस्टाग्राम ID भी मेंशन है, आप वहाँ जाकर भी पूछ सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो 1-2 दिन में और मैं नेक्स्ट टॉपिक्स की ला दूंगी, इंग्लिश की, रीजनिंग की, तो आप उससे थोड़ा सा आइडिया ले लीजिएगा कैसे आपको CGL 25 के लिए प्रिपेयर करना है। थैंक यू।